चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट में लिखा मैंने, मेन क्वेश्चन पे जाते हैं। इन अ सर्टन लैंग्वेज आपको एक वर्ड दिया गैम्बल, GAMBLE कोडेड किससे कर रहे हैं? FBLCKF। आपको पूछा है FLOWER किससे कोडेड होगा? सिंपल, सबसे पहले आप GAMBLE ये लिखा एंड देन FBLCKF सेम नीचे लिखिएगा, उससे बहुत जल्दी कैच होता है। G का प्रीवियस है बैक, A का नेक्स्ट है फॉरवर्ड, पकड़ में आ गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड। अब M का फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? बैकवर्ड। तो M के पहले L, B के बाद C, L के पहले K, E के नेक्स्ट F। ये कैच हो गया। इस तरह का हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था, उसमें फॉरवर्ड से स्टार्ट था, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। अब आपको क्या पूछा है? मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे, जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन का सही आंसर निकालिए। इतने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए कि ऑप्शन देखना ही ना पड़े। सबसे पहले बैकवर्ड से स्टार्ट हुआ है, F का बैकवर्ड, E, L का फॉरवर्ड, M, O का बैकवर्ड, N, W का देखिए बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब W का नेक्स्ट देखना है X, फिर E का बैकवर्ड D, R का फॉरवर्ड S। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोलिए EMNXDS। दिस इज राइट आंसर। क्लियर है बात? नोट करिए। चलिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट में लिखा मैंने, टीचर को कोड TEACHER इज कोडेड एज VGCEJGT। हमको बताना है DULLARD क्या होगा। तो पहले इस कोड को हम समझे कि क्या है, डिकोड करें। TEACHER VGCEJGT। मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, प्रैक्टिस के समय ऑप्शन नहीं देखना, कंप्लीट क्वेश्चन करना है। जितना कंप्लीट करेंगे बाद में एग्जाम में, उतना ही कम टाइम में आप इनकम्प्लीट मतलब 50% के बाद भी आंसर दे पाएंगे। इसलिए मैं ऑप्शन भी नहीं लिख रहा हूं। अब देखो T के बाद V, T के बाद अगर हम देखें तो U और U के बाद B, यानी एक गैप है, 2 लेटर आगे, मतलब 2 स्टेप्स आगे। T के बाद B, अगले में भी देखें E के बाद एक स्टेप छोड़ के होना चाहिए, तो देखिए बिल्कुल ठीक है, G कैच हो गया। A के बाद B छोड़ा C, C के बाद हमको एक लेटर D छोड़ना है E, H के बाद अगेन 1 लेटर को आपने स्केप किया तो J, E के बाद 1 लेटर को स्केप किया G, R के बाद 1 लेटर को स्केप किया T। कोड हो गया, D कोड हो गया। अब आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। DULLARD। देखिए क्या होगा, D के बाद एक लेटर छोड़ा F, U के बाद एक लेटर छोड़ा W, L के बाद एक लेटर छोड़ा N, N ही होगा। A के बाद एक लेटर छोड़ा C, R के बाद एक लेटर छोड़ा T, D के बाद एक लेटर छोड़ा F। योर आंसर विल बी FWNNCTF। क्लियर? नोट डाउन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ फैशन इज कोडेड एज FOIHSAN देन प्रॉब्लम इज कोडेड। सबसे पहले हम कोड को डिकोड करें। FASHION, FOIHSAN। ध्यान दीजिए फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेम है, ओके। अब OIHSA मतलब सेकंड लास्ट लेटर को यहां पर हमने यहां से स्टार्ट किया सेकंड लेटर से, या हम बोल सकते हैं यहां का सेकंड लेटर यहां का सेकंड लास्ट लेटर हुआ। देखिए ASHI, कोई भी एक ऑर्डर को हम फॉलो करें तो इसका मतलब जब हम प्रॉब्लम्स को लिखेंगे DLEM तो क्या होगा? देखिए
स्टार्टिंग सेम, एंडिंग सेम, बाकी रिवर्स। ELBOR, यानी आंसर हुआ PELBORM, ये आंसर आया। क्लियर है बात? बस जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के नीचे जो भी इसका कोड दिया है उस कोड को लिख लो आप, फिर उसको डिकोड करो, मतलब समझो कि किस पैटर्न पे दिया। पैटर्न कोई भी हो सकता है, अभी देखा आपने, जो पैटर्न दिया है उसके हिसाब से आप उसका आंसर को लिखो।